हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का कुछ क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता गया है? यानी किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोहा, जो कि खनिज की उद्योग की जननी माना गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अतात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन अतात्विक खनिज का धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आभरक। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? यानी भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि इसका आंसर होगा 100। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डीग बोय। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीसरा स्थान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है? यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? यानी इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विशाखापट्टनम। आगे देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेगूर। ये काली मृदा का दूसरा नाम है।
चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बी नंबर, जिप्सम। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? यानी भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। बी नंबर आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। एक नंबर मैग्नीज। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एड्रीन। ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 19.2 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है। बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, मतलब कितना विस्तार है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोहा। अगला क्वेश्चन है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? यानी कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ये आपका आंसर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी झारखंड का कोडरमा है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अभ्रक।
ये आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं। 26 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीज, बी नंबर। आगे देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये आपका उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? आपका आंसर होगा 80%, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भूभिर्भक समूह में कोयला पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा एक नंबर, गोंडवाना समूह। ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीला ग्रह।
अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा खंभात की खाड़ी में, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो आपका आंसर हो जाएगा तुंगभाद्रा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, संसाधन के विध्वंस से। अगला क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? 43वां नंबर क्वेश्चन है कि काला लोहा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नेटाइट, बी नंबर, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ए नंबर, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, गंधक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार्मगाओ। अगला क्वेश्चन है 48वां नंबर, टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी टैक्सोल का उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैंसर में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां नंबर, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? यानी वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 15.5 लाख टन। आगे देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें। मैं अगला दिन के लिए और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। और दोस्तों के पास शेयर भी करें।